हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 साथीगण, आज 6 फरवरी और 6 फरवरी के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करते हैं। और दोस्तों अगले शिफ्ट वाले मेरे साथीगण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, तो टाइम को वेस्ट ना करते दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य का बेसिकली कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका भांगड़ा, और ये आपके एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि भांगड़ा पंजाब के माझा क्षेत्र के सियालकोट में होने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पारंपरिक नृत्य है। और बेसिकली दोस्तों उत्सव जो फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि डीजे रेखा अमेरिका में भांगड़ा को लोकप्रिय बनाने वाली पहली दक्षिणी बनी, तो दोस्तों ये भी आपको पॉइंट याद रखना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि केरल के कुछ शास्त्रीय नृत्य जिसमें से कथकली और मोहिनीअट्टम, ये भी आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं असम की बात करूं तो बगरुम्बा, भोरताली, सतरिया और जागा नृत्य और भोजापाली, ये बेसिकली असम से संबंधित है। अगर मैं बात करूं साथी, जितने भी मैं पीपीटी के माध्यम से आपको एक स्क्रीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। अगर मैं बात करूं कि ओडिशा से कुछ इंपॉर्टेंट, तो गोटीपुआ, और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो संबलपुरी और दलखाई, और ये आपका मेघा नाचा, ये भी आपके ओडिशा से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लोक नृत्य है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण की जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख बेसिकली कौन होता है, तो आपके राज्यपाल होता है, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख। अगर साथीगण मैं बात करूं कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख बेसिकली राज्यपाल होता है, और 100 आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राज्यपाल के बारे में हमेशा दोस्तों इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको याद रखना 161 के तहत दोस्तों उप जो राज्यपाल है क्षमादान करता है, और आपके दोस्तों आपके जो राष्ट्रपति है सो बेसिकली 72 में आपके क्षमादान करता है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति 72 और आपके राज्यपाल 161 के तहत। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था, तो 4.5% था। दोस्तों हमेशा आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, तो 1956 से लेकर 61 के बीच में हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जो आपके फर्स्ट शिफ्टों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरे शिफ्टों में दोस्तों ये दूसरे पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य दर पूछ लिया। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पंचवर्षीय योजना से संबंधित 12 पंचवर्षीय योजना कब हुआ, उनका कार्यकाल और किस मॉडल पर आधारित था और उनका लक्ष्य कितना परसेंट था, ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार बेसिकली कौन सा है, तो अगर मैं बात करूँ कि चई हरोबा आपकी बेसिकली मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों चेरा ओबा मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे साजिबू नोमंग पनवा भी कहा जाता है, और बेसिकली यह मैती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चाई ओरबा जो महोत्सव है ना, बेसिकली कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो मैतई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऋग्वेद में रचनाओं की कितनी संख्या था, तो 10,580 रचनाएं था। और इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल था, और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो 1028 सूक्त भी था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, और ये दोस्तों आपके एसएससी जीडी के 6 तारीख के पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि चंद्रशेखर राव आने की केसीआर किस पार्टी से संबंधित है, तो बेसिकली भारतीय राष्ट्र समिति से संबंधित है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था गया था दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ चंद्रशेखर राव, जिन्हें चंद्रशेखर राव केसीआर के नाम से जाना जाता है, और भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक और वर्तमान नेता है। इससे पहले उनका पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS था। वे तेलंगाना राज्य के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक था। और दोस्तों इस तरह के से आपको क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय का गठन 1953 में किया गया था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यह संगीत नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए स्थापित किया गया था।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपके 1985 से 90 में जो कि चला था, और ये आपके खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार उत्पादन पे आधारित था। मैंने कहा ना दोस्तों, आपके जो 12 के 12 पंचवर्षीय योजना आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर एक शिफ्टों में दोस्तों आपके पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे डीपीएसपी कहता है, और उसे बेसिकली भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बारे में कहा गया है, और ये आपके डीपीएसपी बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। अगर मैं बात करूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है, और बेसिकली आपके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इससे संबंधित एक आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल 37 बेसिकली किससे संबंधित है, तो डीपीएसपी से संबंधित है, और इसमें कहा गया कि डीपीएसपी किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा आप लागू नहीं कराया जा सकता। ये आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे, तो मोहम्मद शमी बने थे। और सबसे ज़्यादा रन की मैं बात करूँ दोस्तों तो विराट कोहली बना था। ये दोनों पॉइंट याद रखना है ना। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी साल 2023 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जिन्होंने 7 मैचों में कुल 24 विकेट लिया था। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था, तो आर्य समाज, जो कि 1875 में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था, तो बेसिकली दोस्तों आपको बम्बई आंसर करना है। बहुत लोग आंसर जो कि कलकत्ता मारता है, तो आपको ध्यान देना है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज बेसिकली बॉम्बे में किया था। और यह आदर्श वाक्य जो कि किरवंतो विश्रम आर्यम इस दुनिया के सबसे महान ने बनाया था। और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपके दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के मंत्रों को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो ऋचा कहा जाता है ना। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, और ऋचा शब्द की उत्पत्ति ऋग से हुई है, जिसका अर्थ प्रशंसा करना होता है, और 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है, और 10,462 रचनाएं हैं। ये हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है आपके ऋग्वेद से, है ना। आपके 4 वेद होता है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अजुर्वेद। तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है, तो बेसिकली केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिए गए कुल जो ऋण होता है ना, उन्हीं को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। और बेसिकली इसका मतलब ही कहा ना मैंने, किसी केंद्र या अन्य सरकारी द्वारा जो लिया गया ऋण होता है ना, उन्हीं को ऋण कहा जाता है। बेसिकली आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन आज पूछा गया था। और साथ ही अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए दिन भर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था छांट छांट के मैं आप सबके लिए एक ही क्लास में कम समय में दोस्तों आपको एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, तो दादर एवं नगर हवेली। दोस्तों आपके एग्जाम में सेंसस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर आपके दादर और नगर हवेली है। दादर नगर हवेली की कुल अगर मैं साक्षरता की मैं बात करूँ तो 77.24% है। और भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की मैं बात करूँ तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये दोस्तों आपके फर्स्ट टिप्स का क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो उसमें से मैंने कहा ना कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दर पूछ लिया था। तो दोस्तों हमेशा आपके एसएससी जीडी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ 1956 से लेकर 61 तक चला था, हमेशा इससे इंपॉर्टेंट बनता, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, आपके उद्योग पर आधारित था, दूसरे पंचवर्षीय योजना है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चापचारकूट बेसिकली किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से। चापचारकूट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है, और मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है। चापचारकूट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार है जब कांटे पर बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का जो इंतजार करता है ना, उसी समय चापचारकूट का मनाया जाता है। अगर साथीगण कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश का दशहरा और आदि और डेक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव आपके आंध्र प्रदेश से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो बोरीबूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोसर और आपके सोलुंग और मोपिन और मोनपा उत्सव और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके अरुणाचल प्रदेश है। और साथीगण अगर मैं अगला राज्य की बात करूँ तो असम आ जाएगा, जिसमें से अम्बुबाची, भोगाली बिहू और देहिंग पटकाई ये आपकी असम से संबंधित है। बिहार से छठ पूजा और बिहुला आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित फेस्टिवल है।
गोवा से सैनबोर्न फेस्टिवल, और लादेन और मांडो दोस्तों ये आपकी बेसिकली गोवा से संबंधित है। अगर मैं गुजरात से बात करूँ, नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण ये भी आपकी गुजरात से बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात से पैराग्लाइडिंग महोत्सव, और साथ ही दोस्तों आपके पतंग महोत्सव ये भी आपको दो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से रखदुमनी और गोची महोत्सव बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि रंगराजन समिति का संबंध आपके गरीबी की आकलन का था। और अगर मैं बात करूँ रंगराजन समिति देश में गरीबी की स्तर को आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था। तो बेसिकली दोस्तों 2012 में किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और रंगराजन समिति जो है ना आपके RBI है ना, उनके पूर्व गवर्नर जो कि सी रंगराजन के द्वारा ही किया गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मूल अधिकार बेसिकली अमेरिका के संविधान से लाया गया था, और कई बार दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में दोस्तों आपके उसको हटाकर दोस्तों आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था, जो वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है ना, उसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों आपके आर्टिकल 31 और आर्टिकल जो आपके 19/4 को है ना, 19/6 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर आर्टिकल 300 कम में रखा था। और उसी में दोस्तों आपके आर्टिकल 32 में भी जो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर है ना, उन्होंने आपको संविधान की आत्मा कहा था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। हमेशा दोस्तों आपके मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता, तो आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम में दोस्तों आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसमें कहा गया कि अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगा जिसमें से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपको याद रखना है। आर्टिकल 12 में दोस्तों कहा गया है, राज्य के बारे में कहा गया है, तो हमेशा याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार और DPSP बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपको याद रखना है। रामानंद वी राघवन बेसिकली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो अगर मैं बात करूँ तो मृदंग से आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि तबला से संबंधित, तो बेसिकली जाकिर हुसैन आ जाएगा। बहुत बड़े नाम है, और जिन्होंने अभी 2024 में जो कि निधन हुआ था। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों सितार से संबंधित, तो बेसिकली आपके पंडित रविशंकर आ जाएगा। और पंडित रविशंकर को दोस्तों अभी 1999 में उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी दोस्तों बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाने की थी संभावना, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि मौसम संबंधी जो घटनाएं है ना, सो कौन सा मंडल पे होता है, तो झोब मंडल पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आपके जो हवाई जहाज उड़ता है ना, ये आपके समताप मंडल पे होता है। अगर मैं बात करूँ कि वायुमंडल में बेसिकली 5 परत होता है, जो पृथ्वी के धरातल से आंतरिक की इन परतों को क्रम से निम्नलिखित झोपमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल और बहिर्मंडल, ये आपको याद रखना। क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं झोपमंडल की बात करूं, तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है। और इसकी अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूं तो 13 किलोमीटर है। और सांस लेने योग्य वाली जो वायु होता है ना, हमें वहीं से प्राप्त होता है। और लगभग जो मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, इन सभी की अगर जानकारी की मैं बात करूँ तो बेसिकली झोप मंडल में हमें प्राप्त होता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, अगला पॉइंट तो समताप मंडल आ जाएगा। और समताप मंडल बेसिकली दोस्तों यह परत बादलों और मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, और हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो कि समताप मंडल। और दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है। साथीगण अगर मैं बात करूं कि चीन में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म है। अगर मैं बात करूं कि चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है, और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती है और नास्तिक विचार को तवज्जो देता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके चीन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज के शिफ्टों में। दोस्तों आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। हमेशा आपके महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, और महात्मा स्वामी आपके जो महावीर स्वामी क्या बोलते हैं जैन धर्म के, और जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इन दोनों से क्वेश्चन हमेशा आपके SSGD में खूब पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, कम समय में दोस्तों आज का पूरा रिव्यू मैंने किया दोस्तों, है ना। और आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इसी तरह से अगर वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना, है ना।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका थैंक यू सो मच। और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, इन सब का दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका थैंक यू।